नमस्कार, आपके समक्ष मैं अलमा हुजूर। बच्चों, मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ। देखिएगा, यहाँ देखिएगा, आपको चित्र में क्या दिख रहा है? बादल। और यहाँ पर देखिए बारिश। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वह इसी से संबंधित है। बच्चों, पाठ का नाम है बादल आए बारिश लाए, इट्स रेनिंग। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। बादल आए बारिश लाए। चलिए बच्चों, हम पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक कहानी दी गई है। कहानी तो आपको अच्छी लगती है, पसंद है, तो चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। अप्पू ने केला खाया। अप्पू हाथी को केले बहुत पसंद है। वह रोज केले के पेड़ों से केले तोड़कर खाता है। एक दिन उसने देखा कि केले के पेड़ मुरझा रहे हैं। बहुत दिनों से बारिश जो नहीं हुई थी। बच्चों, जो अप्पू हाथी है उसे क्या पसंद है? उसे केला खाना बहुत पसंद है। वह रोज केला खाता है। पर एक दिन वह जब केले के पेड़ के पास जाता है तो क्या देखता है? केला का पेड़ मुरझा रहा है। बच्चों, मुरझाया क्यों है? क्योंकि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई। क्योंकि पेड़ पौधों को भी क्या चाहिए? पानी। और पानी इनको कहाँ से मिलता है? बारिश से। आगे बच्चों देखते हैं क्या लिखा है। अप्पू बोला, मैं अभी अपने सूंड में पानी भरकर लाता हूँ। वह नदी की ओर चल पड़ा। नदी से अप्पू ने जी भरकर पानी पिया। सूंड में पानी भर भर कर वह खूब नहाया। बच्चों, अप्पू क्या कहता है? अप्पू कहता है, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। कहाँ से? नदी से। और वह वहां से चला जाता है। जब वह नदी के पास पहुंचता है तो क्या करता है? नदी के पानी से वह खूब नहाता है। अपनी सूंड में खूब पानी भरता है और अपने ऊपर डालता है। यहाँ देखिए बच्चों, चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। अपनी सूंड पे पानी भरकर वह कैसे नहा रहा है। बच्चों, इसके बाद हम आगे देखते हैं कहानी में आगे क्या कहा गया है। फिर सूंड में पानी भरा और जाकर केले के पेड़ों को भी नहला दिया। पानी मिलते ही केले के पेड़ खिल उठे। अप्पू बोला, अब मैं रोज तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा। तुम मुझे मीठे मीठे केले जो देते हो। बच्चों, अप्पू हाथी क्या करा बच्चों? नहाने के बाद अपनी सूंड पे खूब सारा पानी भरा। पानी भरने के बाद वह केले के पेड़ के पास आता है और केले के पेड़ों को क्या करता है बच्चों? नहला देता है, अर्थात उसमें पानी डाल देता है। जब उन्हें पानी मिलता है तो ये मुरझाए हुए जो पेड़ होते हैं वे सभी खिल जाते हैं। अप्पू कहता है, मैं रोज तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा क्योंकि तुम मुझे मीठे मीठे फल जो देते हो। बच्चों, देखिए यहाँ पर हरा भरा जंगल। बच्चों, पौधों को भी क्या चाहिए? पौधों को भी पानी चाहिए। बरसात के बाद अगर आप जंगल पे देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? खूब हरे भरे पेड़ दिखाई देंगे। पर बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि पानी कम पड़ता है, बारिश कम होता है। तो बच्चों, ऐसे में क्या होता है? बच्चों, ऐसे में पेड़ सूख जाते हैं क्योंकि पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए। और बिना पानी के देखिए ये कैसे दिख रहे हैं। और यहाँ देखिए जमीन भी कैसे दिख रहा है। देखिए बंजर दिख रहा है। जमीन को भी क्या चाहिए बच्चों? पानी चाहिए। तभी यहाँ पर हरे भरे घास उगेंगे। अगर बारिश नहीं होगा तो वह बंजर हो जाएगा। पर बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अधिक बारिश हो जाती है।
हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। बच्चों, अधिक बारिश से क्या हानि होती है? बच्चों, अधिक बारिश से बाढ़ आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर चित्र में आपको दिख रहा है, पानी की अधिकता आपको दिख रही है। बाढ़ के कारण बहुत सारे घर डूब रहे हैं। बच्चों, अभी हमने एक कहानी पढ़ा। बच्चों, उसी से संबंधित कुछ प्रश्न दिया गया है। चलिए हम प्रश्न देखते हैं, क्या प्रश्न है और उसे हल करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए, पहला प्रश्न, अप्पू को कैसे पता लगा कि केले के पेड़ों को पानी चाहिए? बच्चों, अप्पू को कैसे पता चला कि केले के पेड़ों को पानी चाहिए? क्योंकि अप्पू ने क्या देखा? केले के पेड़ मुरझा गए हैं। बच्चों, वो मुरझाया वाला पेड़ को देखकर अप्पू को पता चल गया कि पेड़ को पानी चाहिए, वह मुरझा गए हैं। अगला प्रश्न, तुम्हारे घर के आसपास के पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? बच्चों, हमारे घर के आसपास में बहुत सारे पेड़ रहते हैं। हमारे घर के अंदर जो रहते हैं पेड़, उसे तो हम पानी देते हैं, किंतु हमारे घर के आसपास जो पेड़ हैं, उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? बच्चों, उन्हें पानी बारिश से मिलता है। हम तो सभी पेड़ों को जाकर पानी नहीं दे सकते और ना ही अप्पू हाथी जाकर पानी दे सकता है, तो बरसात से ही उनको पानी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अप्पू हाथी ने नदी से जी भरकर पानी पिया। तुमने जानवरों को कहाँ-कहाँ पानी पीते देखा है? बच्चों, जानवरों को भी तो पानी चाहिए। जैसे हम पानी पीते हैं, जानवर भी पानी पीते हैं। बच्चों, जानवरों को आपने पानी पीते कहाँ-कहाँ देखा है? नदी पे, तालाब में, झील के पास, और अगर हमारे घरों में कोई जानवर है तो उसे हम बर्तन में पानी देते हैं। आगे देखते हैं बच्चों प्रश्न, क्या तुमने कभी किसी जानवर को पानी पिलाया है? अगर हाँ, तो किसको? बच्चों, हमारे घरों में भी जानवर रहते हैं। कभी गाय हम पालते हैं, कभी बिल्ली, तो कभी कुत्ता, और इसे हम क्या करते हैं बच्चों? खाना भी देते हैं और उसके साथ साथ इसे हम पानी भी देते हैं। तो आपने कौन से जानवर को पानी पिलाया है, यहाँ पर लिखना है। बच्चों, अगला प्रश्न, कहानी में तुमने पढ़ा कि केले के पेड़ को अप्पू हाथी ने पानी दिया। असल में तो हाथी पेड़ों को ऐसे पानी नहीं देते, तो फिर उन पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है, जिन्हें कोई पानी नहीं देता? बच्चों, अप्पू हाथी क्या करता है? केले के पेड़ को पानी देता है, किंतु ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिन्हें कोई भी पानी नहीं देता है। उसे पानी कहाँ से मिलता है? क्योंकि सभी पेड़ पौधों को तो पानी चाहिए। बच्चों, ये सभी पेड़ पौधों को बारिश से पानी मिलता है। बच्चों, अभी हमने जो प्रश्न देखे थे, उनका उत्तर मैंने लिख रखा है। चलिए बच्चों, हम इसे देखते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप भी ध्यान से देखिए। अप्पू को कैसे पता लगा कि केले के पेड़ों को पानी चाहिए? बच्चों, इसका उत्तर है, केले के पेड़ मुरझाने लगे थे, जिससे अप्पू को लगा कि केले के पेड़ों को पानी चाहिए। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न, तुम्हारे घर के आसपास के पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? बच्चों, इसका उत्तर यहाँ देखिए, हमारे घर के आसपास के पेड़ पौधों को पानी बारिश से मिलता है। अब बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ देखिए, अप्पू हाथी ने नदी से जी भरकर पानी पिया। तुमने जानवरों को कहाँ-कहाँ पानी पीते देखा है? बच्चों, इसका उत्तर यहाँ पर है, हमने जानवरों को निम्नलिखित स्थानों पर पानी
लिखा है। पहला तालाब, दूसरा झरना, तीसरा नाला, चौथा नदी। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, क्या तुमने कभी किसी जानवर को पानी पिलाया है? अगर हाँ तो किसको? बच्चों आपने बहुत सारे जानवरों को पानी पिलाया है, मैंने भी पिलाया है। यहाँ देखिए इसका उत्तर, हमने गाय व कुत्ते को पानी पिलाया है। बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है, जिन जानवरों को कोई पानी नहीं पिलाता वे पानी कहाँ से पीते हैं? इसका उत्तर बच्चों यहाँ पर है, देखिए, जिन जानवरों को कोई पानी नहीं पिलाता वे नदी, तालाब, पोखर, झरने, नाले आदि से पानी पीते हैं। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, कहानी में तुमने पढ़ा कि केले के पेड़ को अप्पू हाथी ने पानी दिया। असल में तो हाथी पेड़ों को ऐसे पानी नहीं देते, तो फिर उन पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है जिन्हें कोई पानी नहीं देता? बच्चों इसका उत्तर यहाँ पर है, वे पेड़ पौधे जिन्हें कोई पानी नहीं देता उन्हें पानी बारिश से मिलता है। बच्चों हमारी पाठ्य पुस्तिका में बारिश से संबंधित एक कविता दी गई है। चलिए हम कविता को पढ़ते हैं। बादल आए गोरे गोरे काले काले, बादल आए जादू वाले। गोरे गोरे काले काले, बादल आए जादू वाले। कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा। कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा। बच्चों यहाँ पर बादल के बारे में क्या कहा गया है? बच्चों कुछ बादल हैं गोरे गोरे, गोरे गोरे अर्थात सफेद रंग के। देखिए यहाँ पर सफेद रंग के बादल आपको नजर आ रहे हैं, और कुछ बादल काले काले। बच्चों कुछ बादल काले काले नजर आते हैं। यहाँ देखिए कुछ बादल काले काले आपको दिख रहे हैं, और आगे देखिए क्या कहा गया है, कुत्ता गैया हाथी घोड़ा। बच्चों ये जो बादल है अलग अलग आकृति के होते हैं, कुछ कुत्ता की आकृति के होते हैं, कुछ गाय की, और कुछ हाथी और कुछ घोड़ा की। आगे देखिए, और कभी हंसों का जोड़ा। और कुछ बादल तो ऐसे दिखते हैं मानो वे हंसों का जोड़ा हो। चलिए हम कविता को आगे पढ़ते हैं। या फिर बनकर अरना भैंसे दौड़ेंगे हो करमत वाले। या फिर बनकर अरना भैंसे दौड़ेंगे हो करमत वाले। पल में आते पल में जाते, महीनों कभी नजर ना आते। पल में आते पल में जाते, महीनों कभी नजर ना आते। बच्चों कभी कभी ये जो बादल है बच्चों ये कैसे हो जाते हैं? भैंसों की तरह हो जाते हैं। भैंसे एक जगह से दूसरी जगह दौड़ लगाते रहते हैं, उसी प्रकार ये बादल भी मतवाले होकर एक जगह से दूसरी जगह दौड़ लगाते रहते हैं। बच्चों आगे यहाँ क्या कहा गया है? पल में आते पल में जाते, महीनों कभी नजर ना आते। बच्चों कभी कभी क्या होता है, ये जल्दी से आते हैं और जल्दी से चले जाते हैं, पर कभी कभी क्या होता है, महीनों तक का बादल हमें नजर ही नहीं आते हैं, अर्थात बारिश आता ही नहीं है। चलिए बच्चों हम कविता को आगे पढ़ते हैं। और कभी जम जाते ऐसे हफ्तों तक न टलते टाले, कभी गरजते कभी बरसते इंद्रधनुष के रंग परसते। और कभी ओले बरसा के तोड़ गए हैं शीशे प्याले। बच्चों यहाँ देखिए क्या कहा गया है, और कभी जम जाते ऐसे हफ्तों तक न टलते टाले। बच्चों बरसात कभी कभी क्या करता है, हफ्तों तक का आता ही रहता है, बरसता ही रहता है। थोड़ी देर हमने क्या पढ़ा था कि ये कभी आते हैं पल भर के लिए
आते हैं और पल भर में ही चले जाते हैं और कभी महीनों तक का नजर ही नहीं आते। पर यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया है कि हफ्तों भर, सप्ताह भर बरसात ही बरसात आता ही रहता है। आगे बच्चों, कभी गरजते कभी बरसते इंद्रधनुष के रंग बरसते। बच्चों, बरसात के बाद आपको कभी इंद्रधनुष नजर आया है? क्या आपने देखा है? बच्चों, बरसात के बाद इंद्रधनुष नजर आता है। बच्चों, जब बारिश होती रहती है तो क्या आपको इंद्रधनुष नजर आता है? नहीं ना। क्यों? बरसात के समय इंद्रधनुष नजर नहीं आता है। जब बारिश थोड़ा थम जाता है, बादल थोड़े खुल जाते हैं, बच्चों उस वक्त इंद्रधनुष नजर आता है। आप भी बरसात के बाद इंद्रधनुष को देखिए। बच्चों, इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं। आप देखकर बताइएगा कि कितने सारे रंग होते हैं। मैं आपको बाद में इंद्रधनुष का चित्र दिखाऊंगी। बच्चों, इसके आगे, और कभी ओले बरसा के तोड़ गए हैं शीशे प्याले। बच्चों, कभी कभी क्या होता है, ओले भी बरसते हैं। जब ओले बरसते हैं तो क्या होता है? ओले तो सख्त होते हैं और जब यह बरसते हैं तो अगर ये शीशों के ऊपर गिरते हैं तो शीशे टूट जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि खेत हमारे हरे भरे होते हैं और वहां पर जब ओले गिरते हैं तो खेत भी नष्ट हो जाते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए चित्र में आपको क्या दिख रहा है। बच्चों, यहाँ देखिए बादल है। बादल की हमने बहुत सारी आकृतियों के बारे में पढ़ा। बच्चों, यहाँ पर देखिए यह किस आकृति का दिखाई दे रहा है? कुत्ते की आकृति का। देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि बादल कुत्ते की आकृति के भी होते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पर एक मनुष्य की आकृति का भी दिख रहा है। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, बादल किस आकृति का दिख रहा है? हाथी की आकृति का। यहाँ देखिए बच्चों, हमने अभी पढ़ा था इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में कितने सारे सुंदर सुंदर रंग दिख रहे हैं। बच्चों, यहाँ देखिए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। चलिए हम गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बच्चों, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए, यह किसका चित्र है? बच्चों, यह मोर का चित्र है। जब बरसात होता है तो मोर क्या करते हैं बच्चों? पंख फैलाकर नाचते हैं। बच्चों, अभी हमने जो कविता पढ़ा उसी से संबंधित कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। बच्चों, यहाँ देखिए प्रश्न है। चलिए मैं उसे पहले पढ़ती हूँ। देखिए यहाँ पहला प्रश्न, कवि को बादलों में बहुत कुछ दिखा। क्या तुम्हें भी बादलों में कभी कुछ दिखा है क्या? बच्चों, कवि को बादलों में बहुत कुछ दिखा। बच्चों, क्या दिखा बादलों में उन्हें? बादलों की अलग अलग आकृति। और क्या दिखा? बच्चों, अभी हमने जो कविता पढ़ा था उसी से संबंधित कुछ प्रश्न दिया गया है। बच्चों, चलिए हम प्रश्न व उनके उत्तर क्या होंगे देखते हैं। पहला प्रश्न, कवि को बादलों में बहुत कुछ दिखा। क्या तुम्हें भी बादलों में कभी कुछ दिखा है क्या? बच्चों, कविता में कवि को बहुत कुछ बादलों में दिखा। क्या आपने कभी बादलों को देखा है? आपको क्या दिखाई देता है? मुझे तो बहुत सारी आकृति दिखाई देती है। चलिए यहाँ पर उसका उत्तर मैंने लिखा है। चलिए देखते हैं। हाँ, हमें बादलों में तरह तरह की आकृतियां दिखाई देती है। बच्चों, आप भी देखिएगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं। बादल क्या क्या करते हैं? बच्चों, बादल क्या क्या करते हैं? चलिए यहाँ उत्तर लिखा है, मैं पढ़ती हूँ, आप भी देखिए। बादल अलग अलग प्रकार के जानवरों जैसे कुत्ता, गाय, हाथी, घोड़ा आदि
आंधी के आकार में इधर उधर दौड़ते हैं। पल में आते हैं तो पल में चले जाते हैं। कभी महीनों नहीं दिखाई देते तो कभी हफ्तों तक नहीं हटते। गरजते हैं तो कभी बरसते हैं। कभी कभी सूरज चांद को ढक लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर उत्तर में क्या कहा गया है बच्चों? बादल अलग अलग आकृति के दिखाई देते हैं। कुत्ता, गाय, घोड़ा आदि आकृतियों के दिखाई देते हैं। और बादल क्या करते हैं? कभी महीनों तक नजर नहीं आते और कभी ऐसा होता है कि हफ्तों भर बरसते रहते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है, बारिश आने पर तुम्हें कैसा लगता है? बच्चों, इसका उत्तर यहाँ पर दिया है। बारिश होने पर मन उल्लास से भर उठता है क्योंकि मौसम सुहावना हो जाता है। वह चारों तरफ हरियाली छा जाती है। बच्चों, जब बरसात होता है हम सब खुश हो जाते हैं। बच्चों, और क्या होता है? चारों ओर हरियाली छा जाती है। जब बरसात नहीं आती है तो चारों तरफ कैसा रहता है? पौधा सूख जाता है। पर जैसे ही बरसात होती है सभी तरफ हरे भरे नजर आते हैं। बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बारिश आने पर और क्या क्या दिखाई देता है? बच्चों, इसका उत्तर यहाँ पर है। बारिश आने पर बादलों के अलावा बिजली चमकती दिखाई देती है। इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। बच्चों, जब बरसात होती है तो बरसात के साथ और क्या दिखाई देती है? बिजली चमकती है। कभी कभी जब तेज बारिश होती है तो उसके साथ बिजली भी कड़कती है, चमकती है। बच्चों, और क्या होता है? बरसात के बाद हमें इंद्रधनुष भी नजर आता है। प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पर, क्या तुमने कभी इंद्रधनुष देखा है? इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? बच्चों, इसका उत्तर भी यहाँ पर है, देखिए। हाँ, हमने इंद्रधनुष देखा है। इंद्रधनुष बारिश के बाद बादल खुलने पर दिखाई देता है। बच्चों, हमने पहले ही पढ़ा, क्या पढ़ा? हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? जब बारिश थोड़ा सा छट जाता है उस समय हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। आप अगर नहीं देखे हैं तो देखिएगा। बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, बारिश होने पर क्या क्या होता है? बच्चों, बारिश होने पर बहुत सारी चीजें होती है। देखिए यहाँ पर उत्तर में क्या लिखा है। बारिश होने पर निम्न चीजें होती है। पहला, लोगों का मन उल्लास से भर जाता है, लोग खुश हो जाते हैं। दूसरा, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। बच्चों, चारों तरफ हरा भरा हो जाता है, हरियाली छा जाती है। तीसरा, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है। बच्चों, जब पहली बारिश होती है तो मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू आती है। बच्चों, यह बहुत मीठी होती है। जब पहला बारिश आए तो आप भी इसे महसूस कीजिए। अगला है, मोर नाचने लगते हैं। बच्चों, जब बारिश होता है तो मोर क्या करते हैं? बच्चों, नाचने लगते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न देखिए। कागज की नाव बनाओ और उसे पानी में तैराओ। बच्चों, जब बरसात आता है तो हम सब क्या करते हैं? हम जब छोटे थे तो कागज से नाव बनाते थे। बच्चों, यहाँ पर देखिए रंग बिरंगा नाव दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। क्या आप नाव बनाना जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं अभी आपको इस प्रकार का नाव बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए हम कागज से नाव बनाते हैं। बच्चों, आप एक पेपर लीजिए। नाव बनाने के लिए एक पेपर की आवश्यकता है। अब इसे ऐसे आधा मोड़ दीजिएगा। इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों? हमें फिर उसे इस प्रकार का तिकोना मोड़ना है। बच्चों, इसे दोनों तरफ से मोड़ना है। देखिए मैं मोड़ रही हूँ। इसके बाद क्या करना है? ये जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे ऐसे मोड़ना है। बच्चों, इसके बाद इस
तरफ वाली पेपर को भी ऐसे मोड़ देंगे और ये साइड वाली को क्या करेंगे, हम ऐसे मोड़ेंगे। इस तरफ वाली जो है उसे भी हम ऐसे मोड़ेंगे। उसके बाद बच्चों इसे हम ऐसे करेंगे। उसके बाद हम ऐसे मोड़ेंगे। दोनों तरफ की जो है उसे इस प्रकार से मोड़ देंगे। बच्चों इसे दोबारा खोलेंगे और हमने पहले जैसा मोड़ा था वैसा ही मोड़ेंगे। देखिए मैं मोड़ रही हूँ। बच्चों ये देखिए। अब बच्चों अब क्या करेंगे, इसे हल्के हाथों से खोलेंगे। देखिए हमारी नाव तैयार हो गई। देखिए सुंदर लग रही है। आप भी इसी प्रकार नाव बनाइएगा। देखिए कैसा लग रहा है नाव, सुंदर लग रहा है। बच्चों देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, क्या तुमने बारिश में कोई परेशानी झेली है या देखी है? अपने अनुभवों के आधार पर चित्र बनाओ। बच्चों यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। कभी कभी क्या होता है, बरसात में हमें बहुत सारी परेशानियां होती है और यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई बहुत खुश भी होता है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर किसान का चित्र बनाया है। बच्चों किसान यहाँ पर खुश है, लेकिन अगर बारिश अधिक हो जाती है तो किसान दुखी हो जाएगा। आप यहाँ पर अपने हिसाब से चित्र बनाइएगा। बच्चों आज हमने जो भी पढ़ा उम्मीद करती हूँ वह सभी आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।